जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर, ठीक है। उनकी करंट फीलिंग क्या है, उनकी सच्ची भावनाएं क्या है आपको लेकर, सच्चे इरादे क्या हैं, ठीक है। उनका 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, उनसे कनेक्ट हो जाइए, उन्हें इमेजिन करिए और ये रीडिंग देखिए, ठीक है, जिससे उनके एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट हो और ये रीडिंग एक्यूरेट जाए। आप चाहे अपने क्रश के लिए देख रहे हैं, एक्स के लिए देख रहे हैं, हस्बैंड वाइफ के लिए, जीएबीएफ के लिए, किसी के लिए भी देख रहे हैं, ठीक है। आज हम देखने वाले हैं कि उनके ट्रू इंटेंशन क्या है। चलिए देखते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल, व्हील ऑफ फॉर्चून, 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द टावर, 8 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ बॉन्ड्स। क्या बात, लाइट भाग गई। बॉटम में है पेज ऑफ बॉन्ड्स। गाइस, साइन सारे हैं एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, देखिए, आप जिससे भी डील कर रहे हैं, 2 सिनारियो है यहाँ पर। एक तो ये पर्सन मनी माइंडेड ज़्यादा हो सकते हैं, इन्हें नेम फेम बहुत ज़्यादा चाहिए, ठीक है, गाड़ी बंगला चाहिए, इन्हें बैंक बैलेंस चाहिए, लोगों को दिखाने के लिए कि देखो मेरे पास कितना पैसा है, मैं कितना अमीर हूँ, ठीक है, किसी किसी को दिखाने का बड़ा शौक होता है। दूसरा है कि अपने ही रिश्ते से खुश नहीं है, दूसरे से कंपेयर ज़्यादा करते हैं, आपको किसी और से कंपेयर करते हैं और खुद को दूसरे से कंपेयर करते हैं कि सामने वाला बहुत पैसे वाला है, मैं इतना पैसे वाला क्यों नहीं हूँ, उसकी बराबरी मैं कैसे करूँ, ठीक है। इनके दिलो दिमाग में ये सब चलता है। अपने ही पैसे से खुश नहीं है ये और अपने ही रिश्ते से खुश नहीं है। मन ही मन कुछ सोचते हैं, कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए, कुछ ऐसा ईश्वर चमत्कार कर दे, कुछ मिरेकल हो जाए कि मैं रातों रात अमीर बन जाऊं, या फिर मुझे कुछ करे ही बिन मेरा रिश्ता बहुत स्मूथ चले, अच्छा चले, बेटर चले, मुझे एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़े, ठीक है। कहीं ना कहीं आपने इनको अपना सब कुछ मान लिया है। कहते हैं ना, तन मन धन से आपने इनको सब कुछ अपना मान लिया है कि जो कुछ भी है बस यही है, बाकी कुछ नहीं है। अगर ये है तो सब है, ये नहीं तो कुछ भी नहीं है। और हो सकता है कुछ हद तक आपने इनको अपना हस्बैंड या वाइफ मान लिया है, चाहे इनकी शादी हो चुकी है, किसी किसी की शादी हो चुकी है, किसी किसी की शादी नहीं हुई है, ठीक है, लेकिन आप रिश्ता ऐसे निभा रहे हैं एज अ हस्बैंड या वाइफ की तरह, इनके साथ रिलेशनशिप में आप रहें। किसी किसी का रिश्ता 10 साल पुराना दिख रहा है यहाँ पर, किसी का 2 साल पुराना है, किसी का 4 साल पुराना रिश्ता हो सकता है इनके साथ, ठीक है। 7 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है, 10 नंबर और 2, 4, 8, ठीक है। और ये 2 चीज़ों में जगल करते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे 2 चीज़ों में फंसे हुए हैं ये। थोड़े अग्रेसिव इंसान है ये, ठीक है, इन्हें गुस्सा जल्दी आता है और गुस्से में आके अक्सर ये गलत डिसीजन ले लेते हैं। दोनों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं,
हो सकता है पास्ट में ये इनबैलेंस था इनका रिश्ता, लेकिन अब ये कुछ हद तक बैलेंस कर चुके हैं, या फिर ये मनी माइंडेड है तो पहले ये स्टेबल नहीं थे, अब स्टेबल हो चुके हैं कुछ हद तक, ठीक है। और कहीं ना कहीं पैसे के गुरूर में आके, घमंड में आके इन्होंने कहीं ना कहीं आपके रिश्ते को ठुकराया है, ठीक है, आपको रिजेक्ट किया है। कुछ समय गुजर जाने के बाद इनको ऐसा लगा कि आप इनके लायक नहीं है, या फिर आप इनको तो बहुत सारे मिल जाएंगे, अब तो ये स्टेबल हो गए, इनको पैसे की कमी नहीं है, रिश्तों की कमी नहीं है, ठीक है। और घमंड में आके इन्होंने रिश्ते को कहीं ना कहीं ठुकराया है, छोड़ा है। इसीलिए आज ये रिग्रेट की एनर्जी में जी रहे हैं, ठीक है। नेगेटिविटी इनके अंदर भर चुकी है, अपने अंतर मन में झांक रहे हैं। इनके पास बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, बट अभी ये किसी के प्रपोजल नहीं ले रहे हैं, नहीं दे रहे, ना ही किसी की तरफ देख रहे हैं, ऐसी एनर्जी में है। अकेले हैं बहुत ये। ऐसा लग रहा है कि पास्ट में रिश्ता आपका बेटर रहा है, लेकिन कुछ समय गुजर जाने के बाद इस रिश्ते में कुछ तो खटास आई है, ठीक है। आप दोनों के बीच में जो कुछ हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आप दोनों को, इसीलिए आज ये खुद को अकेलापन फील कर रहे हैं, बहुत अकेले पड़ गए, अलोन है, लेकिन दिल में एक होप लेके जी रहे हैं। आपको कुछ क्लैरिटी दे सकते हैं, या फिर आपको इनसे क्लैरिटी चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। जब ऊपर वाले की मार पड़ती है ना, तो कुछ समझ में नहीं आता और इंसान को संभलने भी नहीं देता। हो सकता है ये रिश्ता आपका इन्होंने लोगों से छुपा के रखा है, हाइड करके रखा है, किसी को पता नहीं, बताया नहीं कि इनका आपका कोई रिश्ता है, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर ये मैरिड हैं तो इन्होंने अपने हस्बैंड या वाइफ से रिश्ता छुपा के रखा है, किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। यहाँ पर बहुत राज इनके दिल में छुपे हुए हैं, अपने हस्बैंड या वाइफ से चोरी चुपके किसी से प्यार करते हैं। है कोई यहाँ पे मैरिड पर्सन है जिसके बच्चे भी हैं, ठीक है, और कोई अनमैरिड इंसान से डील कर रहा है। बीच में थर्ड पार्टी है, आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, दिल तोड़ा आपके पर्सन ने आपका, ठीक है। इसीलिए ये चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा मिरेकल हो जाए कि इन्हें आपके पास आकर सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़े, माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़े, क्योंकि अब ये कहीं ना कहीं इनके दिल में इमोशंस जाग रहे हैं आपके लिए। कुछ समय के बाद हो सकता है, देखो किसी किसी का ब्रेकअप हुआ है तो किसी को 3 मंथ हो गए हैं, या किसी को 2 मंथ हुए हैं, या किसी किसी को 2 साल हो गए हैं, या किसी को 3 साल हो गए हैं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, ब्रेकअप हुए। इसीलिए चाहते हैं कि किसी को पता भी ना चले थर्ड पार्टी के बारे में, और थर्ड पार्टी को आपके बारे में, और ये रिश्ता कहीं ना कहीं चोरी चुपके चलता रहे। इधर आपसे भी डील करते रहें, उधर थर्ड पार्टी से भी। हो सकता है ये आपको छोड़कर किसी थर्ड पार्टी में गए हैं, चोरी चुपके वहाँ रिश्ता चला रहे हैं, आपको पता नहीं शायद, लेकिन शक है आपको कि कहीं ना कहीं इनका मैटर है। इसीलिए आपको इनसे क्लैरिटी चाहिए, दोनों में जगल कर रहे हैं, दोनों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लैरिटी की यहाँ मांग है कि आपको इनसे क्लैरिटी चाहिए। अब ये क्लैरिटी दें तो कैसे दें, क्योंकि ये फंस गए हैं बीच में। आपकी तरफ आते हैं तो थर्ड पार्टी के बुरे हो जाते हैं, थर्ड पार्टी की तरफ जाते हैं आपके बुरे हो जाते हैं, ये दोनों की तरफ फंस चुके हैं। इसलिए आज इनको रिग्रेट हो रहा है, ना इधर के हैं ना उधर के हैं, दोनों तरफ से इनको मार पड़ रही है। कह सकते हैं ना, इधर का है ना इधर का। वो एक कहावत है कि घर का ना घाट का धोबी जैसा कुत्ता ना। तो सॉरी किसी पे कोई माइंड मत करना, लेकिन हालत कुछ ऐसी दिख रही है यहाँ पे। इसीलिए आज ये अकेले पड़ गए हैं। अभी इनके दिलो दिमाग में ऐसा चल रहा है कि मुझे अकेले ही रहना है, अकेले ही चलना है, मुझे किसी का प्यार नहीं चाहिए, किसी का साथ नहीं चाहिए, मेरे को अकेले छोड़ दो। और मैं अभी किसी से बात नहीं करना चाहता, किसी से कोई मुलाकात नहीं करना चाहता, मेरे दिलो दिमाग में अभी
खालीपन है, अकेलापन है, इनको लग रहा है कि बस सब कुछ ख़त्म सा हो गया है, ऐसा इनको मन अंदर से लग रहा है, फ़ील हो रहा है, ठीक है। ये तो कुछ है इनकी पास्ट की एनर्जी। अब इनकी करंट फीलिंग देखते हैं। इन्हें बर्डन फ़ील हो रहा है, ये बोझ तले जैसे दब गए हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारे एफर्ट इन्हीं ने लगाए हैं, ये रिश्ता इन्हीं ने चलाया है। आपने तो जैसे कुछ किया ही नहीं है, सब कुछ इन्होंने किया है अपनी तरफ से। इनको लग रहा है कि मैंने बहुत कुछ कर लिया, बहुत सफाई दे ली, बहुत मेहनत कर ली, बहुत एफर्ट लगा ली, अब मुझसे कुछ नहीं होगा। इनके मन में ऐसा भी आता है, लेकिन फिर सोचते हैं कि मुझे इस रिश्ते को हाथ से नहीं जाने देना है, एफर्ट लगाना है मुझे, ठीक है। अभी मैं हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकता, नहीं बैठ सकती। और आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट आ चुका है। अभी प्रेजेंट में इनसे बात नहीं हो रही, लेकिन कांटे की टक्कर ये है कि ना तो आप इनसे झुकने वाली हैं, ना ही आपके पर्सन आपसे झुकने वाले हैं, ठीक है। वो सोचते हैं कि आप उनसे सॉरी बोले, आप सोचती हैं कि वो आपसे सॉरी बोले। दोनों में से कोई झुकने के लिए तैयार नहीं है। आप अपनी जगह सही हैं, वो अपनी जगह सही, ऐसा लग रहा है। आपके पर्सन दिमाग से खेल रहे हैं, आपको इनसे क्लैरिटी चाहिए, ठीक है। ये ऐसा दिखा रहा है कि मैं बहुत ईमानदार हूँ इस रिश्ते में, ठीक है। बहुत होनेस्ट है ये, और स्ट्रांगली इन्होंने इस रिश्ते में बहुत कुछ दिया है। थोड़े डिसिप्लिन वाले हो सकते हैं कि डिसिप्लिन इनको चाहिए, इनके अकॉर्डिंग चीज़ें चाहिए, इंटेलिजेंट हो सकते हैं, ये अपना दिमाग बहुत लगाते हैं। क्लैरिटी के साथ इनको सब कुछ चाहिए, आपको भी क्लैरिटी चाहिए, इनको भी चाहिए। अब क्लैरिटी देगा कौन, देखते हैं। इनके दिमाग में ऐसा आ रहा है कि छोड़ के कहीं दूर चले जाएं, जहाँ इन्हें पीस और शांति मिले। हो सकता है अभी ये दूर हैं आपसे, या तो देखो ये हार्ड वर्क कर रहे हैं, टीम वर्क कर रहे हैं, ठीक है। कहीं बिजी हो सकते हैं, दोस्तों के साथ कहीं काम कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है दोस्तों से पूछ भी रहे हैं कि इस रिश्ते में मुझे क्या करना चाहिए, हम दोनों के बीच में सब कुछ ख़त्म हो चुका है, मुझे अब ये रिश्ता बर्डन लग रहा है, बोझ लग रहा है, मुझे दूर जाना चाहिए या फिर इस रिश्ते में मुझे कुछ करना चाहिए। क्या आप दोनों के बीच में चीज़ें सही होंगी? हाँ होंगी। टावर मूवमेंट आपका ख़त्म होगा, क्योंकि इनके दिल में आपके लिए प्यार, इमोशंस, केयर जाग रही है, ठीक है। प्यार करते हैं आपसे, इसमें कोई शक नहीं है। आपको जिद दिखा रहे हैं, अपना गुस्सा दिखा रहे हैं, अपनी पावर दिखा रहे हैं कि मैं कितना पावरफुल इंसान हूँ, ठीक है। और आप इनकी जिद देखने वाली है नहीं। कौन झुकेगा दोनों में से, देखते हैं। इस रिश्ते की शुरुआत कौन करेगा, आप करेंगे, आपके पर्सन करेंगे? आप तो करने वाले हैं नहीं, आपके पर्सन ही करेंगे। जो मेल पर्सन है वही इस रिश्ते की शुरुआत करेंगे, ठीक है। और जो फीमेल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ईगो में है, गुस्से में है, डोमिनेटिंग टाइप की हो सकती हैं, ज़िद्दी हो सकती हैं, अपनी मन की करने वाली हो सकती हैं, अपनी ज़िद में आके चीज़ें ख़राब भी हो सकती हैं। कभी कभी इनको अपनी मनमानी करनी होती है कि अगर मेरे अकॉर्डिंग रिश्ते चलेंगे तो ठीक है, वरना सब कुछ ख़त्म कर दो। ये जो मेल पर्सन है, देखो एनर्जी यहाँ पे कोई भी हो सकती है, मैं मेल का नाम ले रही हूँ लेकिन फीमेल की भी हो सकती है, ठीक है। जैसे जैसे आपको रेजोनेट हो वैसा लें। जो मेल पर्सन है ये इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि पास्ट में ख़त्म इन्हीं ने किया था, ठीक है। आपके पर्सन ने इस रिश्ते को ठुकराया था, तोड़ा था, सडनली ब्रेकअप हुआ था, बगैर सोचे समझे, इसी तीसरे पर्सन की वजह से। अब जब ख़त्म इन्होंने किया है तो सुधारेंगे तो यही ना। तो अब ये सुधारना चाहते हैं इस रिश्ते को। आपसे कहीं न कहीं डरते हैं, क्योंकि आप बहुत गुस्से में हैं, बहुत पावर में हैं और नाराज़ भी हैं इनसे। ऐसा दिखा रही, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस रिश्ते का होने ना होने से आपको, लेकिन आपको फ़र्क पड़ता है। अब आपके पर्सन जो दिमाग लगा रहे थे, ठीक है, माइंड गेम खेल रहे थे एक हिसाब से कि मैं प्रैक्टिकल हूँ, मैं सीरियस नहीं हो सकता, तो अभी सीरियस भी हो रहे हैं और स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देने की बात भी आपसे कर सकते हैं, ठीक है। इस रिश्ते में शुरुआत यही करेंगे,
कमिटमेंट भी यही देंगे और न्यू बिगिनिंग भी यही करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। सॉरी 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 सॉरी, इतना मत नाराज हो जाइए, इतने बार बार भाग जाती छोड़ छोड़ के। किधर गया? 1 मिनट ना, मैं कार्ड उठा लूँ। देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। क्या अपनी गलती को मानेंगे? क्या? ओहो, वाओ, अट्रैक्शन, पेज ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन। झगड़े हो सकते हैं आप दोनों के बीच में। आप क्या चाहती हैं? आपका देख लेते हैं। सक्सेस चाहिए आपको। आपके पर्सन को आपसे अट्रैक्शन बहुत होने वाला है और ये एक्शन लेने वाले हैं। ठीक है, बेशक इनका प्रोसेस थोड़ा स्लो है, लेकिन ये आपके पास आएंगे। इस रिश्ते में इनको सक्सेस चाहिए। ठीक है, और बहुत पैशनेट है इस रिश्ते के लिए। इन्हें ऐसा फील होता है कि अगर अभी मैं नहीं गया या नहीं गई तो बहुत देर हो जाएगी। आपका इनको पाना, आपसे मिलना इनका एक सपना है, एक डिज़ायर है। ठीक है, हो सकता है इनके बहुत सारे सपने हों, बहुत सारे डिज़ायर हो, ठीक है, आपको पाने की, लेकिन इनको ऐसा भी लगता है अंदर से कि अगर मैं गया तो वो मुझसे झगड़ा करेगी, मुझसे लड़ेगी। ठीक है, तो ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जो पुरानी चीज़ें उनको छोड़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। हो सकता है आपके लिए किसी से और से भी अपने घर में झगड़े कर सकते हैं ऐसा भी हो सकता है। प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, ये दूर तक का सोच रहे हैं। अब ये जो कुछ भी करेंगे ये पैर तक का सोच के नहीं करेंगे, लेकिन आप भी चाहती हैं इस रिश्ते में सक्सेस, इंजॉय। ठीक है, इनको पाना, इनको जीतना, इनको हासिल करना, इनके साथ सेलिब्रेशन करना, इनके साथ घूमना फिरना। ठीक है, आपकी एनर्जी ये है। देखो, दिखावे में तो आप दिखाती हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़र्क तो आपको ही पड़ता है। ये जो भी पर्सन है पास्ट में जो गलतियाँ की हैं उनको सुधारना चाहते हैं ये। ठीक है, देखो ये स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं और किसी की शरण में भी है। ठीक है, इन्हें कहीं से गाइडेंस मिल रही है, इन्हें हिम्मत मिल रही है इस रिश्ते में आगे बढ़ने की, एक्शन लेना चाहते हैं। न्यू बिगनिंग करेंगे ये, इन्हें कोई नहीं रोक सकता। आपको कहीं ना कहीं बर्डन फील हो रहा है, मिरर से हो रही चीज़ें। ठीक है, आपकी पर्सन किसी गुरु की शरण में गए हों, ऐसा हो सकता है, किसी पंडित जी से पूछा हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये चाहते हैं आपसे शादी करना, एक्शन लेना, रीयूनियन करना, रिकन्सिलेशन करना, न्यू बिगिनिंग करना, अपने प्यार का कप आपको ऑफर देना। इनके दिल में जो बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो में प्यार बह रहा है आपके लिए, वो बताना चाहती है आपसे कितना प्यार करते हैं, अनकंडीशनल लव करते हैं। और किसी किसी की लाइफ में ऐसा भी हो सकता है कोई न्यू पर्सन आए। ठीक है, अगर आप इस रिश्ते में नहीं आना चाहते, नहीं बनना चाहते, तो किसी किसी के रिश्ते में कोई न्यू पर्सन भी आने वाला है बहुत जल्द। आपको बर्डन फील होता है कि ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत सारे एफर्ट लगा दिए इस रिश्ते में, बोझ तले दब चुकी हूँ, मैं कहाँ तक इस रिश्ते में लगाऊँ एफर्ट। ठीक है, आगे कहाँ तक बढ़ूँ, कहाँ तक मेहनत करूँ, वो तो कुछ नहीं करते।
आपको ऐसा अंदर से फ़ील होता है। लेकिन कहीं न कहीं हम देख पा रहे हैं कि आप पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, पावरफुल हैं, ठीक है? लोग आपकी इज़्ज़त करते हैं, आपका मान-सम्मान करते हैं, मानते हैं, आपको एप्रिशिएट करते हैं, ठीक है? तो ये एनर्जी आपकी है और कहीं न कहीं आपके पर्सन को भी ऐसा लगता है कि आपके पास जाने से इनको पीस शांति मिलती है। आप बहुत खूबसूरत हो सकती हैं, जैसे एक लग्ज़री लाइफ़ जीने वाली, अपने उसूलों को मानने वाली, अपने अकॉर्डिंग चलने वाली, ठीक है? तो कह सकते हैं कि आपके पर्सन जो पास्ट में गलती कर चुके हैं, ठीक है? आपसे दूर जाके किसी थर्ड पार्टी में जाकर आपसे दूरियाँ बना के तो वो अब आपके पास आना चाहते हैं। जो लोग अनमैरिड है उनके पर्सन आपसे शादी के लिए बोल सकते हैं, ठीक है कि चलो हम ठीक है शादी कर लेते हैं, और या शादी नहीं भी करें तब भी ये न्यू बिगिनिंग आपके साथ करेंगे। आपका रियूनियन इनके साथ होगा, ठीक है, 100%। तो आई होप आप समझ गए हैं। इस रीडिंग को क्लेम करना ना भूलें, क्लेम ज़रूर करें, ठीक है? और कमेंट बॉक्स में लिखें 555, ठीक है? यस रियूनियन। अगर जिसको इनके साथ रियूनियन नहीं चाहिए तो वो कट कर सकता है, और जिसको चाहिए तो वो यस 55 रियूनियन लिख सकता है, ठीक है? तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगे, पसंद आए, रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताइए रीडिंग कैसी लगी। और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे, आपकी आत्मा कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।